हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिव्यू विद लीन। मेरा नाम है हरलीन। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ Hyundai Venue फेसलिफ्ट, जिसका लॉन्च कल ही हुआ है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है लोगों में। आप देख ही सकते हैं, काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं गाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। तो मैंने डिसाइड किया कि आपके साथ ये वॉक अराउंड में शेयर करूँ, जिस तरह मैं अपने सारे के सारे वीडियोज़ में ही हर एक वेरिएंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो मेरा वीडियो मोर लाइक ब्रोशर होता है, वीडियो ब्रोशर होता है। तो मैं आपके लिए वही इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में लेकर आऊँगी। So presenting you the look of Hyundai Venue. अब ये गाड़ी जो है ये आती है 3 पावर ट्रेन्स में, 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन में एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के बारे में। इसमें आपको सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा, 83 PS की पावर मिलेगी और 115 Nm का टॉर्क मिलेगा। उसके बाद आते हैं हम इसके 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ, जिसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 7 स्पीड DCT मिलेगा। पावर जो है वो 120 PS की मिलेगी और 172 Nm का टॉर्क मिलेगा। थर्ड पावर ट्रेन जो है इसका वो है 1.5 लीटर डीजल इंजन। अब उसमें हमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है विद 116 PS पावर एंड 250 Nm टॉर्क। अब आते हैं हम इसके प्राइस पे। तो इसका एक शोरूम प्राइस जो है वो स्टार्ट होता है 7.89 लाख पे और टॉप वेरिएंट जाता है 15.69 लाख तक। इसमें हमें मिलते हैं काफी सारे वेरिएंट्स, लेकिन उस वेरिएंट्स में डीप डाइव करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी इस समय मैं गाड़ी का जो शूट कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ कैपिटल Hyundai सेक्टर 63 नोएडा में। तो यहाँ आके गाड़ी आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे लगी हुई है। यहाँ नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट विनीत से आप मिल सकते हैं एंड पा सकते हैं बेस्ट डील्स जब आप रेफरेंस देंगे इस वीडियो का। तो अब बात करते हैं इसके वेरिएंट्स की। तो इसमें आपको मिलते हैं मल्टीपल वेरिएंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम HX2, HX4, 5, 6, 60, 7, 8 एंड 10। अब इन वेरिएंट्स में काफी सारे ऐसे वेरिएंट्स हैं जिसमें आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन ही मिलेगा। जैसे अगर हम फर्स्ट बेस वेरिएंट की बात करें तो आप किसी भी पावर ट्रेन पे आप जाते हैं तो आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन ही मिलेगा HX2 वेरिएंट में। उसी तरीके से बाकी के भी जो सारे वेरिएंट्स हैं उसमें कुछ वेरिएंट्स हैं जिसमें आपको पर्टिकुलर पेट्रोल का ऑप्शन ही मिलेगा या डीजल का ऑप्शन ही मिलेगा, या फिर आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, या अगेन जैसे पेट्रोल और डीजल का ऑप्शन ही अगर है तो उसमें आपको DCT और ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंगली मिलेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ स्क्रीन पे नीचे शेयर कर रही हूँ, जिससे आपके लिए ईजी हो पॉज करके उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ना एंड डिसाइड करना कि आपके लिए कौन सा वेरिएंट बेस्ट सूटेड है। अब आते हैं हम इसकी सेफ्टी के ऊपर। तो इसमें काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो स्टैंडर्ड है क्रॉस ऑल वेरिएंट्स। आपको बेस वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट तक सब में ही मिलेंगे, जिसमें से 6 एयरबैग्स एक ऐसा स्टैंडर्ड फीचर है, रियर पार्किंग सेंसर्स है, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंटेड सीट्स है, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट एंड इसी तरीके के काफी सारे और फीचर्स हैं। उसके अलावा अगर आप बेस वेरिएंट से बेस वेरिएंट को छोड़ के उसके अलावा किसी और भी वेरिएंट पे जाते हैं, जैसे HX2 इसका बेस वेरिएंट है, उसके अलावा आप किसी भी और वेरिएंट पे जाएंगे तो आपको TPMS भी एडिशनल मिलेगा सेफ्टी में और रियर कैमरा विद डायनेमिक गाइडलाइंस भी मिलेगा। और हम सेफ्टी की बात ही कर रहे हैं तो अब आते हैं हम बैटरी के ऊपर। तो इसमें हमें बैटरी की वारंटी भी मिल रही है 3 इयर्स की एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स। तो यूजुअली अनलिमिटेड किलोमीटर्स जब कंपनी बोलती है तो वो 100,000 किलोमीटर्स की वारंटी होती है एंड ये एक्सटेंडेबल है अप टू 7 इयर्स एंड 140,000 किलोमीटर्स। अब शुरू करते हैं गाड़ी का वॉक अराउंड। सो गाड़ी का जो फ्रंट प्रोफाइल है वो कुछ इस तरह का दिखता है। इसकी जो ओवरऑल विड्थ है वो है 1800 mm की, जो पहले वाली वेन्यू से, पुरानी वाली वेन्यू से थोड़ी सी ज्यादा चौड़ी है, जिससे आपको मिलता है अंदर ज्यादा रूम। उसके बाद आते हैं हम इसकी DRLs पे। तो ये LED की जो कनेक्टेड आपको DRLs मिल रही हैं वो स्टैंडर्ड मिलेंगे अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। ये रहा हमारा इंडिकेटर एंड हेडलैम्प्स की बात करते हैं तो ये क्वाड बीम हेडलैम्प्स हमें मिल रहे हैं LED वाले। ये हमें HX6 वेरिएंट ऑनवर्ड्स मिलेंगे। उसके लोअर वेरिएंट्स में आपको ये नॉर्मल बाय फंक्शन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे हैलोजन वाले। और ये जो आपको ये अलग सा बहुत ही स्टाइलिश सा पोजिशनिंग लैम्प मिल रही है, ये भी HX6 वेरिएंट ऑनवर्ड्स ही मिलेगी, उसके लोअर वेरिएंट्स में नहीं मिलेगी। ग्रिल जो है अगर आपको ध्यान से देखो तो ये आपको ये डार्क क्रोम में मिल रही है, जो आपको सिर्फ बेस वेरिएंट में आपको ये ब्लैक पेंटेड मिलेगी, बाकी सारे के सारे वेरिएंट्स में आपको डार्क क्रोम में मिलेगी। फ्रंट कैमरा जो है ये 360 डिग्री कैमरा का पार्ट है जो सिर्फ HX10 वेरिएंट में है एंड सेम ये जो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स है ये भी HX10 वेरिएंट में मिलेंगे एंड ये HX10 वेरिएंट में आपको ADAS भी मिलेगा, जो इसका रेडार है एंड ऊपर है हमारा ADAS का कैमरा।
अब आते हैं हम गाड़ी के साइड प्रोफाइल में। तो गाड़ी की जो ओवरऑल लंबाई है वो है 3995 mm की। हाइट जो है इस गाड़ी की वो है 1665 mm, जो पुरानी वाली वेन्यू से 48 mm ज़्यादा है, तो आपको मिलेगा ज़्यादा हेडरूम। अब व्हील बेस की बात करें तो 2520 mm इसका व्हील बेस है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है 190 mm की है। टायर्स जो है ये हमें 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं विद प्रोफाइल टू 1560। इसमें हमें HX7 वेरिएंट ऑनवर्ड्स ही हमें ये वाले 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। अगर हम उससे लोअर वेरिएंट्स में जाते हैं तो हमें 15 इंचेस के स्टील टायर्स या 16 इंचेस के स्टील टायर्स मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा वेरिएंट ऑप्ट किया है। फ्रंट टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी और रियर टायर्स में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेगी। सिर्फ टॉप वेरिएंट ऐसा है जिसमें आपको चारों के चारों टायर्स में मिलेगी डिस्क ब्रेक। ऊपर हमें यहाँ पर मिल रही है ऑटो की बैजिंग। ORVMs पे आते हैं तो हमें बेस वेरिएंट के अलावा सारे वेरिएंट्स में यहाँ टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे। और साइड कैमरा जो है ये हमें सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलेगा, जो पार्ट है 360 डिग्री कैमरा का। और ऑटो फोल्ड वाला जो फीचर है, जो लॉक करने पे अपने आप बंद हो जाता है, अनलॉक करने पे ओपन हो जाता है, ये हमें HX6 वेरिएंट ऑनवर्ड्स मिलेगा। उससे लोअर वेरिएंट्स में ये इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिलेगा, लेकिन ऑटो फोल्ड ये हमें HX6 ऑनवर्ड्स ही मिलेगा। डोर हैंडल्स जो हैं ये हमें डार्क क्रोम में मिलेंगे HX6 वेरिएंट ऑनवर्ड्स। उससे लोअर वेरिएंट्स में हमें ये बॉडी कलर्ड मिलेंगे। रूफ रेल भी जो है ये ब्रिज टाइप रूफ रेल है, ये हमें HX6 वेरिएंट ऑनवर्ड्स मिलेगी, उससे लोअर वेरिएंट्स में नहीं मिलेगी। ये सी पिलर पे हमें वेन्यू की बैजिंग मिल रही है और ये अलग सा एक हाईलाइट मिल रहा है, ये स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। अब ये है गाड़ी का रियर प्रोफाइल। तो यहाँ पर हमें LED के टेल लैम्प्स मिल रहे हैं और वेन्यू की जो बैजिंग है ये इन ग्लास मिल रही है। तो आपको इसको जब सफाई करनी होगी तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको क्लीन करने में। यूजुअली डस्ट यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाती है। और नीचे हमें मिल रहा है ये रियर कैमरा। ये बेस वेरिएंट के अलावा बाकी सारे के सारे वेरिएंट्स में ही मिलेगा। रियर पार्किंग सेंसर्स जो हैं ये स्टैंडर्ड हैं अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, आपको सब में ही मिलेंगे। ऊपर आते हैं तो ये जो वाइपर और जो वॉशर है ये HX6 वेरिएंट ऑनवर्ड्स मिलेगा, बाकी के वेरिएंट्स में आपको ये नहीं मिलेगा। डिफॉगर और शार्क फिन एंटेना और जो स्पॉइलर है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे क्रॉस ऑल वेरिएंट्स। यहाँ पर आपको मिल रहा है फ्यूल टैंक जिसकी कैपेसिटी है 45 लीटर्स। ये जो है हमें ऐसी मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है और ये हमें HX6 वेरिएंट ऑनवर्ड्स मिलेगी। HX5 में अगर आप पेट्रोल वाले पावर ट्रेन में जाते हो तो आपको मिलेगी, अदरवाइज आपको ये नॉर्मल फोल्डेबल की मिलेगी लोअर वेरिएंट्स में। ये है गाड़ी के इंटीरियर्स। अब ये है HX10 वेरिएंट जिसमें आपको मिल रहे हैं डार्क नेवी एंड डव ग्रे विथ टेराजो टेक्सचर वाले इंटीरियर्स। और अगर आप जाते हो बेस वेरिएंट में तो ये आपको ऑल ब्लैक मिलेंगे। उसके बाकी के वेरिएंट्स में HX4, 5, 6 एंड 6T में ये आपको डार्क ग्रे एंड डव ग्रे में मिलेंगे। ये पावर विंडोज़ जो है ऑल पावर विंडोज़ मिल रही हैं और ये बहुत ही अलग सा अच्छा सा डिज़ाइन है। नॉर्मली हमें ये ब्लैक में मिलते हैं, तो ये हमें ग्रेश में मिल रहा है, जो इसके लुक्स को काफ़ी इन्हांस करता है। हैंडल्स भी जो है ये हमें नॉर्मली क्रोम में मिलते हैं, बॉडी कलर्ड मिलते हैं, ये भी हमें काफ़ी अच्छे से ग्रे कलर में ही मिल रहे हैं। आर्मरेस्ट यहाँ पर हमें लेदरेट में मिल रहा है। नीचे आते हैं तो नीचे यहाँ पर बॉटल होल्डर मिल रहा है। ये अगेन HX10 वेरिएंट है, तो इसमें आपको मिलेगा 8 स्पीकर सिस्टम बोस का, जिसमें आपको चारों दरवाजों पे एक एक स्पीकर मिलेगा और आगे के दोनों दरवाजों पे ट्विटर्स मिलेगा, सेंट्रल स्पीकर मिलेगा एंड पीछे बूथ पे आपको सबवूफर मिलेगा। सीट्स पे आते हैं तो ये क्योंकि टॉप वेरिएंट है तो इसमें आपको 4 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वाली सीट्स मिल रही हैं। हाइट एडजस्टमेंट जो है मैनुअल मिल रही है, ये आपको HX वेरिएंट ऑनवर्ड्स मिलेगी, फर्स्ट 2 वेरिएंट्स में आपको नहीं मिलेगी। सीट्स जो हैं ये सीट्स हमें मिल रही हैं लेदरेट में। अब ये जो होल्स्ट्री है ये आपको सिर्फ HX8 और HX10 में मिलेगी और इसमें आपको यहाँ पर वेन्यू की बैजिंग भी मिलेगी। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा वेन्यू की बैजिंग में मिलेगी। उसके लोअर वेरिएंट्स में अगर आप जाओगे तो आपको फैब्रिक की सीट्स मिलेगी। अब मैं आ गई हूँ गाड़ी के अंदर, तो ये है इसका स्टेयरिंग जो काफ़ी अलग सा दिखता है, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ गाड़ी के अंदर तो ये है इसका स्टेयरिंग। इसमें हमें यहाँ पर मिल रहा है मोर्स कोड जो स्टैंड करता है एज के लिए, एंड उसके बाद यहाँ हमें लेफ्ट साइड में मिल रहे हैं क्रूज कंट्रोल के फीचर्स। अब ये क्रूज कंट्रोल जो है आपको फर्स्ट 2 वेरिएंट्स में नहीं मिलेगा, बाकी के सारे वेरिएंट्स में आपको मिलेगा। एंड राइट साइड में हमें मिल रहे हैं मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स। और स्टेयरिंग जो है ये हमें
टिल्ट ओनली ऑप्शन के साथ मिलता है, स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। अब ये MID जो है ये हमें अभी जो हमारे सामने है ये है 12.3 इंचेस का MID, फुली डिजिटल MID, और ये है पार्ट ऑफ एन एंटायर कर्व्ड डिस्प्ले जो है 12.3 इंचेस का MID एंड 12.3 इंचेस का इंफोटेनमेंट स्क्रीन। सो इंफोटेनमेंट पे तो मैं बाद में आती हूँ, पहले हम MID के बारे में ही बात करते हैं। ये पर्टिकुलर जो 12.3 इंचेस का डिस्प्ले आपको दिख रहा है ये आपको सिर्फ HX10 वेरिएंट में मिलेगा। उसके लोअर वेरिएंट्स में आपको 4.2 TFT कलर स्क्रीन मिलेगी, और इसमें हमें यहाँ पर काफ़ी सारे कंट्रोल्स मिलेंगे जो आप मेन्यू बटन दबा के यहाँ टॉगल से अप डाउन कर सकते हैं, एंड काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड में हमें मिल रहे हैं यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल्स, और राइट साइड में हमें मिल रहे हैं हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स, और ये पेडल शिफ्टर्स जो है ये आपको सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में ही मिलेंगे। अब आते हैं इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे। तो ये जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको दिख रही है ये 12.3 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है जो HX10 वेरिएंट में है, टॉप वेरिएंट में मिलेगी, और ये ट्विन डिस्प्ले जो है ये कर्व में है, तो काफ़ी डिफरेंट है बाकी गाड़ियों से। और इसके अलावा अगर आप किसी और वेरिएंट पे जाते हो, इसके लोअर वेरिएंट्स पे जाते हो, तो 10.25 इंचेस की स्क्रीन मिलेगी। स्मार्टफोन वायरलेस कनेक्टिविटी जो है वो आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की वायरलेस मिलेगी बाय डिफॉल्ट सारे के सारे वेरिएंट्स में ही। एंड एक और चीज़ जो बहुत कमाल की है इसमें वो है कि आपको यहाँ पर AC वगैरह के लिए सारे फिजिकल बटन्स मिल रहे हैं। तो अगर आपको AC एक्सेस करना है, AC ऑन करना है, यूजुअली आजकल इंफोटेनमेंट स्क्रीन में कंट्रोल्स मिलते हैं, तो इसमें कंपनी ने बहुत अच्छा किया है कि हमें फिजिकल बटन्स दिए हुए हैं, और यहीं से ही आप अपना नेविगेशन एक्सेस कर सकते हैं, एंड वापस अगर आपको होम पे जाना है तो यहीं से आप वापस होम पे जा सकते हैं। तो काफ़ी बेटर रहता है ये फिजिकल बटन्स रहना। एंड ये AC के जो नॉब्स हैं ये भी काफ़ी स्टाइलिश दिए हुए हैं, एंड यहाँ पर आपको ये पूरा टराजो टेक्सचर देखने को मिलता है, तो ये बहुत डिफरेंट ऐसा लगता है कि आपके जैसे किचन में ग्रेनाइट होता है वैसा है, क्वार्ट्ज जैसा। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें मिल रहा है स्मार्टफोन वायरलेस चार्जिंग पैड जो आपको फर्स्ट 3 वेरिएंट्स में नहीं मिलेगा, बाकी के वेरिएंट्स में मिलेगा। टाइप C के जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं ये आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, और ये जो 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है ये भी आपको मिलेगा। पावर सॉकेट जो है ये भी आपको मिलेगा। एंड ये हमारी ऑटोमेटिक गाड़ी है तो ये इसका गियर नॉब है, एंड ये टॉप वेरिएंट है तो इसमें आपको फ्रंट रो भी फुली वेंटिलेटेड मिल रही है, तो यहाँ पर आपका ड्राइवर का वेंटिलेशन के लिए है, एंड लेफ्ट साइड में आपको को ड्राइवर के लिए वेंटिलेशन। ये बटन दबाएंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। सो ये 360 डिग्री कैमरा है, ये ऑन हो गया। यहाँ पर इसमें आपको ड्राइव मोड्स भी मिल रहे हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट का, एंड सिमिलरली हमें ट्रैक्शन भी मिल रहा है। तो यहाँ पर आप नीचे जब इसको दबाएंगे तो ट्रैक्शन हो जाएगा, टॉगल बटन है, तो ट्रैक्शन में आपको स्नो, मड और सैंड का ऑप्शन भी मिल रहा है। और ये मोड्स जो हैं ये आपको सिर्फ टॉप 2 वेरिएंट्स में मिलेंगे, बाकी वेरिएंट्स में नहीं मिलेंगे। हाँ, जो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड है ये भी आपको टॉप 2 वेरिएंट्स में मिलेगा, बाकी वेरिएंट्स में नहीं मिलेगा। ये कप होल्डर्स हैं, और ये जो है हमारा आर्मरेस्ट, इसमें हमें मिल रही है स्टोरेज, और ये जो है ये मूवेबल नहीं है, ये स्टेशनरी रहता है। और यहाँ पर हमें ना काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये प्लास्टिक है लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्मूथ सी फिनिश हमें मिल रही है, टच करने में बहुत अच्छा लग रहा है इसको। एंड उसके बाद आते हैं इसके ग्लव बॉक्स पे। इसमें जो ग्लव बॉक्स मिल रहा है ये आपको विद कूलिंग मिल रहा है, जो आपको टॉप 3 वेरिएंट्स में मिलेगा, बाकी के वेरिएंट्स में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम ऊपर। तो ये जो IRVM है ये आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही इलेक्ट्रोक्रोमिक वाला मिलेगा, बाकी के सारे वेरिएंट्स में ही आपको डे नाइट वाला मिरर मिलेगा, मतलब मैनुअल वाला मिरर मिलेगा। और ये इलेक्ट्रोक्रोमिक जो है इसमें आपको टेलीमेटिक बटन्स भी मिल रहे हैं, कंट्रोल्स मिल रहे हैं। ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको ये कैबिन लाइट्स मिल रही हैं, मैप लाइट्स, एंड यहाँ पर आपको सनरूफ मिल रही है। अब ये सनरूफ भी जो है ये सिंगल पेन वाली सनरूफ है, ये आपको फर्स्ट 2 वेरिएंट्स के अलावा बाकी सारे वेरिएंट्स में मिलेगी। नीचे आते हैं तो यहाँ पर सनवाइजर मिल रहा है, इसमें आपको नॉर्मल टिकट होल्डर है, यहाँ सनवाइजर में आपको वैनिटी मिरर मिलेगा। ये जो मिरर है ये आपको फर्स्ट 3 वेरिएंट्स में नहीं मिलेगा, बाकी के सारे वेरिएंट्स में मिलेगा। अब आते हैं हम इसकी सेकेंड रो में। तो इसकी सेकेंड रो इस तरह से दिखती है। हमें आगे वाली सीट जो है ये पूरी की पूरी पीछे हो रखी है, सो ये आगे से आप देखेंगे ये पूरी पीछे हो रखी है। उसके बाद भी आपके पास इतना करीबन स्पेस, इससे भी ज़्यादा स्पेस रह रहा है, तो आपके लिए बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी आप आके इसमें बैठिए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, तभी आपको एग्जैक्टली समझ आएगा। हेडरूम इसमें जैसे मैंने बताया था गाड़ी पहले से थोड़ी लंबी है तो आपको हेडरूम में इशू नहीं आएगा। सीट्स जो है ये HX6 वेरिएंट ऑनवर्ड्स आपको 60-40 स्प्लिट में मिलेंगी। अगर आप उसके लोअर वेरिएंट्स में जाओगे तो आपको ये बेंच स्टाइल में मिलेगी, इसकी वजह से आपको ये जो आर्म रेस्ट है विद कप होल्डर्स ये भी नहीं मिलेगा।
उसके बाद यहाँ पर जो AC वेंट्स है ये स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, आपको सब वेरिएंट्स में मिलेंगे। एंड ये जो टाइप सी के चार्जिंग पॉइंट्स है ये भी स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। अब आते हैं हम इसके बूट पे। तो इसका बूट हमें जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल रही है, 375 लीटर्स की स्पेस है। एंड ये रहा बोस का सबवूफर जो हमें सिर्फ HX10 वेरिएंट में मिलेगा। ये लगेज लैंप जो है ये HX6 वेरिएंट ऑनवर्ड्स मिलेगी। एंड सेम ये जो पार्सल ट्रे आपको दिख रही है ये भी आपको HX6 वेरिएंट ऑनवर्ड्स ही मिलेगी। नीचे हमें यहाँ पर मिल रहा है स्पेयर व्हील। सो ये हमें 15 इंचेस का स्टील टायर मिलेगा विद प्रोफाइल 195/65। बात करते हैं हम कलर्स की, तो इसमें हमें मिल रहे हैं काफी सारे ऑप्शंस, मोनोटोन एंड डुअल टोन दोनों ऑप्शंस के साथ आती है गाड़ी। तो मोनोटोन में तो ये फर्स्ट कलर जो है इसका ये है मिस्टिक सफायर। उसके अलावा हमें मिलेगा हेजल ब्लू, ड्रैगन रेड, एटलस व्हाइट, टाइटन ग्रे एंड एबिस ब्लैक। अगर आप चाहते हो डुअल टोन में, तो डुअल टोन में आपको सिर्फ दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक तो एटलस व्हाइट के साथ आपको ब्लैक रूफ मिलेगी एंड हेजल ब्लू के साथ आपको ब्लैक रूफ का ऑप्शन मिलेगा। सो गाइस अब आते हैं हम इसके प्राइस के ऊपर, लेकिन प्राइस की डिस्कशन करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे मुझे पता चलता है कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है एंड आप मुझे फॉलो करते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में भी इस तरह के और वीडियोस देखने को मिले। मैं ओनरशिप रिव्यू वीडियोस भी डालती हूँ अपने चैनल पे अलॉन्ग विद ड्राइव रिव्यूज। और उसके अलावा अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो उसका हैंडल है रिव्यू विद लीन, वहाँ भी आप मुझे फॉलो करो। उसमें मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग रील्स डालती हूँ, तो वो आप चेकआउट ज़रूर करिएगा। अब आते हैं इसके प्राइस के ऊपर। तो ये पर्टिकुलर जो वेरिएंट है ये है HX10 डीजल वेरिएंट, जिसका एक शोरूम प्राइस है 15.51 लाख का। और अगर आप रहते हैं दिल्ली NCR में तो ये ऑन रोड आपको पड़ेगी 18.21 लाख का। अगर आप चाहते हो इसके पेट्रोल वाले पावर ट्रेन पे, HX10 जो टॉप वेरिएंट है उसके पेट्रोल वाले पावर ट्रेन पे, तो आपको ये कुछ 95,000 कम की पड़ेगी एक शोरूम प्राइस वाइज। और ऑन रोड प्राइस जो उसका पड़ेगा, अगेन अगर आप रहते हो दिल्ली NCR में, तो 17.04 लाख का पड़ेगा। अगर आपको चाहिए बेस्ट डील्स तो आप आ सकते हैं कैपिटल Hyundai सेक्टर 63 नोएडा में। उसमें नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट्स विनीत एंड कृष्णा जी से आप मिल सकते हैं, उनको फोन कर सकते हैं एंड इस वीडियो का रेफरेंस देके आपको मिल सकती हैं बेस्ट डील्स। सो जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।